Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Sanskrit Deepakam. इस chapter 1 का part 1 already हम देख चुके हैं, जिसमें मैंने chapter explain कर दिया था. Now in this video we will see the exercise of this chapter. मुझे जो comments देखे मैंने first part में, उसमें बहुत अच्छे comments हैं. एक दो बच्चे ने suggest किया है कि मैम बाकी other subjects की videos पहले बनाइए. So I will try to complete all those subjects first. लेकिन हम संस्कृत भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगा है. एक दो को पसंद नहीं आया एक्सप्लेनेशन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सबको हम अच्छा नहीं फील करा सकते हैं. आपको जहां से अच्छा लग रहा है संस्कृत आप वहां से देख लीजिए, लेकिन जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है आई विल कंटिन्यू द सीरीज. ओके, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन संस्कृत भी कैरी ऑन करूंगी. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द डिस्कशन. चलिए अब आगे यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ है. जैसे यहाँ शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं. हिंदी में क्या कहा जाता है वो दिया गया है, फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो दिया गया है, और आपकी जो मातृभाषा है उसमें उसको क्या कहा जाता है वो यहाँ लिखना है. तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, हम लोगों की बहुत सारे लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो उसमें क्या कहा जाता है तो ये सेम ही होगा, है ना. जिसका अलग होगा आप लोग क्या कहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. वंदे मतलब होता है प्रणामम करोमि, प्रणाम करता हूँ या करती हूँ. आई ग्रीट. फिर है आलिंग्य, आलिंगनम कृत्वा मतलब आलिंगन करना, इसका मतलब है हैविंग एम्ब्रेस्ड, गले से लगाना. बहुत मतलब बहुषु स्थानेषु मतलब अनेक स्थानों पर, ठीक है, इन मैनी प्लेसेस. देन श्रवणुमा, श्रवणम कुर्मा हम सुनते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ था फर्स्ट या सेकेंड लाइन में ही था. वी लिसन. देन जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जानने की इच्छा. क्यूरियोसिटी, हमारी साइंस का बुक का भी नाम है क्यूरियोसिटी. देन उपन्यासम, ये है बृहत कथा रूपम, जो एक बड़ी कहानी आती है, उपन्यास को हम उपन्यासम बोलते हैं. इंग्लिश में इसे नॉवेल बोलते हैं. रम्यम, रम्य मतलब सुंदरम, रमणीय, एशेंट बहुत सुंदर वर्णन किया गया है. जैसे भारत माता का हमने देखा तो रम्य वर्ड यूज हुआ है. देन आंदोलने, क्रांतो, आंदोलन में जो मूवमेंट है फ्रीडम स्ट्रगल का उसको कहा जाता है आंदोलन. देन वत्सला, स्नेह युक्ता, प्यार से, है ना, स्नेहमयी, ये क्या है, लविंग. ओके, कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं. महात्मयम, महत्वम, महिमा, जो किसी की ग्रेटनेस, बड़ाई, तारीफ दिखा रहे हैं उसके बारे में. मुकुट रूपेन मतलब मुकुट के रूप जैसा. किरीट रूपेन, है ना, एज अ क्राउन, क्या है, हिमालय, है ना. देन पर्वत राजा, पर्वतानाम राजा, पर्वतों का राजा, द किंग ऑफ माउंटेन्स, अगेन हिमालय. रत्नाकर, ये मैंने तब भी बताया था, समुद्र, ओशन को कहते हैं, सागर, है ना. तीर्थ क्षेत्राणी यानी जो पुण्य क्षेत्राणी है, तीर्थ जगह होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में होली प्लेसेस बोलते हैं. देन धूलिमा, क्षिति कणम, धूल को कहते हैं धूलिमा. ओके, डस्ट. देन ललाटे, भाले, माथे पर, ऑन द फोरहेड, ये मैंने समझाते वक्त भी बताया था. फिर है विराजमाना, शोभायमाना, सुशोभित होता हुआ, शाइनिंग. सूचक मतलब होता है बोधक, बोध करने वाला, बताने वाला, सूचित करने वाला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर. फिर है केसर वर्णा, केसर वर्णा, केसरिया रंग, ठीक है, सैफरन बोलते हैं इंग्लिश में. देन प्राप्तुम, देन लब्धुम, पाने के लिए, टू गेट. देन वक्तुम, भाषितुम, बोलने के लिए, टू स्पीक. ओके, नेक्स्ट कृषक बांधवा, कृषि बल बांधवा मतलब किसान भाई के लिए यूज हुआ है. आर डियर फार्मर्स. देन श्वेत बिंदु भी, घर्मस्य जल करने, पसीने की बूंद को कहा जाता है. बाय स्वेट ड्रॉप, हमने देखा था किसान लोग अपनी पसीने की बूंद से सींचते हैं. देन सिंचती मतलब बता दिया मैंने अभी, सिंचन कुर्वंती, सींचते हैं, जिसमें स्प्रिंकल इसे इंग्लिश में कहा जाता है. फिर है सस्य श्यामला, सस्य घन श्यामा, उपजों से हरी भरी, डेंसली कवर्ड विद फ्लोरा. फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो पेड़ पौधों से हरी भरी रहती है उसको हम बोलते हैं सस्य श्यामला. वंदे मातरम गीत में वर्ड आता भी है, आगे हम रीड भी करेंगे वंदे मातरम. आभा मतलब होता है कांति यानी चमक, जिसे इंग्लिश में लाश्यर बोलते हैं. अणुशास्त्रे, ये सब मैंने बताया, एटॉमिक साइंस, जिसे परमाणु विज्ञान भी बोलते हैं, परमाणु शास्त्रे भी बोलते हैं. आयुध शास्त्रे मतलब इन साइंस ऑफ वेपन्स, जो हथियार वगैरह बनाए जाते हैं. शस्त्र विज्ञान को, ठीक है, शस्त्र विज्ञाने. धवलम मैंने बताया आपको, शुक्लम श्वेत यानी व्हाइट. देन घन नील वर्णस्य, गढ़ नील वर्णस्य मतलब गहरे नीले रंग का, ऑफ नेवी ब्लू कलर. देन अराह यानी चक्र से यष्टिका, संस्कृत में मीनिंग है तीलियां जो बनी हुई है चक्र के बीच में, स्पोक्स ऑफ अ व्हील. देन कर्तव्य पथे, कर्तव्य मार्गे, जो कर्तव्य के मार्ग पर हम चलते हैं, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी.
ओके, नाउ नेक्स्ट इज सहमाना, सहनम कुर्वती, सहती हुई, बियरिंग नदी के लिए यूज हुआ था, है ना, रिवर के लिए। देन श्रांते, कलांते, थकान का, टायर्डनेस। देन प्रमादस्य, अनवधानतया मतलब असावधानता का, केयरलेसनेस जब होती है तब कहते हैं। जेतुम, विजयम प्राप्तुम, जेतुम मतलब जीतने के लिए, ठीक है, टू विन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपकी अगर लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में कुछ और कहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कुछ नाम देखे थे मैप्स में, है ना, प्राचीन भौगोलिक नाम, नामा, आधुनिक नामानी, नामांतराणी च, यहाँ पर प्राचीन जगह है उनके प्रेजेंट में क्या नाम है, प्राचीन नदियों के नाम जो है उनको प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, पास्ट में क्या बोलते थे, वो सब यहाँ दिया है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च, तीर्थ क्षेत्र जो थे पहले के नगर थे उसके बारे में दिया है। जैसे हरिद्वारम को माया या मायापुरी, विजयनगरम हम्पे, घुश्मेश्वरम घृणेश्वरम, रजतपीठपुरम उडुपी उडुप, देन काशी वाराणसी, पाटलिपुत्रम पटना जो प्रेजेंट डे बिहार में है, गोमतकम गोवा, अवंतिका उज्जैन, पांडुरंगपुरम अबुर्दगिरी, आबू पर्वत दिलवाड़ा, देन इंद्रप्रस्थम दिल्ली, दिल्ली का पहले नाम क्या था, इंद्रप्रस्थम, अजय मेरू अजमेर, पुष्करम च, पुष्कर भी इसी का पार्ट है। देन पदलिप्तपुरम पालीताना, पुंडरीक गिरी या शत्रुंजय गिरिराज, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट जो नदियां थी, पवित्र नदियां थी, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यमुना, कालिंदी, सरयू, घाघरा, शुतुद्री, सतलुज, शोना, सोन, परुष्णी, रावी को बोलते हैं, चर्मणवती, चंबल, रेवा, नर्मदा, गोदा, गोदावरी, तापी, ताप्ती, वेत्रावती, बेतवा, वितस्ता, झेलम, कौशिकी, कौसी, गड़ंगा, जानवी, भागीरथी, अलकनंदा, शारदा, काली, महाकाली, गंडकी, नारायणी, सदानीरा, असीकनी, चिनाब। ओके, नाउ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखला है उनके प्राचीन नाम है, जैसे महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वतमाला, रेवतका गिरनार पर्वतमाला, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वतमाला ऊपरी भाग, देन अरावली अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल विंध्य पर्वतमाला, मलयाचल पश्चिमी घाट पर्वतमाला अधभागा आधा भाग, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्सरसाइज देखेंगे, वयम अभ्यासम कुर्मा, अब हम अभ्यास करेंगे। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पद द्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु, ये जो नीचे पद दिए गए इनका एक लाइन में दो लाइन में आंसर करना है आपको। चलिए एक एक करके देखेंगे। तो पहला है पर्वत राजा का, पर्वत का राजा कौन है, तो हिमालय इसका आंसर होगा। देन सेकंड है समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरण धो रहा है, सो भारत मातु। अब नेक्स्ट है त्रिवर्ण युत ध्वज कुत्र विलसति, तीन रंगों वाला ध्वज कहाँ चमकता है, विलसति मतलब शाइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र ध्वजे, हमारा जो राष्ट्र है उसके ध्वज में। नेक्स्ट है ध्वज स्थित केशर वर्ण असमान वक्तुम प्रेरयति, जो केसरी रंग है वो क्या हमें प्रेरित करता है या बताता है, सो इसका हमने देखा था सैन्य सेवाम, सैन्य की सेवा भाव को दिखाता है। देन कृषक बांधवा भारत भूमि कै सिंचती, जो कृषक हैं, जो किसान भाई हैं, वो भारत की भूमि को कैसे सींचते हैं, तो ये हमने देखा था कि वो अपने पसीने से, है ना, स्वस्वेद बिंदु भी अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। देन केशाम धवलम यशा राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति, हमारे झंडे में जो व्हाइट कलर है वो किसके यश को दिखाता है, तो यहाँ पर दिखाया है वैज्ञानिक का नामा, मतलब वैज्ञानिकों। अब है सूर्य कम विना नित्यम संचरती, मतलब सूर्य क्या किए बिना रोज नित्य, संचरिती मतलब आता है जाता है अपना काम करता है, सो विरामम बिना, है ना, बिना विराम। अब नेक्स्ट हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है पवित्रा नदः का, पवित्र नदियां कौन सी है, तो नाम दिए हुए थे हमें चैप्टर में, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र च पवित्रा नदः सन्ति। देन नेक्स्ट इज विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जना किमर्थम आगच्छन्ति, बहुत जगह से विविध जगह से लोग आते हैं, किस लिए आते हैं यहाँ पर, इसका आंसर है तीर्थ क्षेत्राणाम दर्शनार्थ जना आगच्छन्ति, तीर्थ स्थान जो हैं उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति, धर्म चक्र जो है वो कौन सा भाव बताता है, तो यहाँ लिखा है धर्म चक्रम कर्तव्य निष्ठाया भावम बोध्यति, कर्तव्य निष्ठा की, हमें चक्र जैसे चलता रहता है वैसे ही हमें अपने कर्मों में भी हमेशा चलते रहना चाहिए, निरंतर प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। कृषक बांधवा नाम परिश्रमेन भारत भूमि कथम संजता,
तो हमने ये देखा था कि किसान भाई हैं, उनके परिश्रम से भारत भूमि को कैसे सींचते हैं। सो इसका आंसर है कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि हरिताया सस्य श्यामलाया च रूपेण संजता। हरी भरी हमारी भूमि रहती है, हर तरफ आपको पेड़ पौधे फ्लोरा हमने पढ़ा था वो देखने को मिलते हैं। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। विज्ञान ने किस किस क्षेत्र में भारत को यश प्राप्त कराया है। सो अणुशास्त्रे, आयुध शास्त्रे, अंतरिक्षे, देन संगणक विज्ञाने मतलब कंप्यूटर साइंस में, इन सब में यश प्राप्त कराया है। अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में हमने सबने कौन सा गीत गाया, तो यहाँ लिखा है अंते सर्वे वंदे मातरम इति गीतम गायन्ति। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया है यहाँ पर कि जो रेखांकित किए गए पद हैं, जैसे इसमें देखिए अस्माकम है ना, इसे उदाहरण अनुसार हमें प्रश्न बनाना है इससे। जैसे अस्माकम वत्सला भारत माता, ये हम सबकी भारत माता है, प्यारी भारत माता है। सो अस्माकम के लिए क्या हो जाएगा, हमारी सबकी है ना, तो केशाम किसकी वत्सला भारत माता है। ऐसे ही समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र भारत माता के चरण जो है पखारता है, धोता है। तो इसका क्वेश्चन भारत माता को हटाकर बनाना है। सो आ जाएगा समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र जो है किसके चरण धोता है ना, तो भारत माता इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो आंसर होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमें बनाना है। जैसे जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि ललाटे स्थापयन्ति, कहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों की धूल लगाते हैं जो लोग आते हैं वहां पर तीर्थ यात्रा पर, तो हमने देखा था ललाट पे है ना। सो कहाँ पर, ऐसे हम क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है जना कस्य धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, इसका आंसर होगा जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि कुत्र स्थापयन्ति, कुत्र कहाँ पर लगाते हैं, तो ललाटे इसका आंसर होगा। फिर है वीरा भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंता, वीर लोग जो है भारत माता की सदा सेवा करते हैं। तो कौन सेवा करते हैं, हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा के भारत मातु सेवा कृतवंतः, कौन करता है। फिर है जयतु कृषक, ये जो फ्रेज था इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, अस्मान किसको प्रेरित करते हैं, ये जो फ्रेज है जयतु कृषक, तो जयतु कृषक इति वक्तुम कम प्रेरयति। देन नदी कष्टानी सहमाना प्रवहती, नदी कष्टों को सहते हुए बहती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, का कष्टानी सहमाना प्रवहती, कौन कष्टों को सहकर बहती है। देन वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मा, हम गौरव बढ़ाने के लिए भारत माता की प्रयत्न करते हैं ना, तो प्रयत्न को बदलना है तो क्या हो जाएगा यहाँ, वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मा, हम गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ओके, अब यहाँ हमें जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना है। जैसे चरणम, चरणों, तो यहाँ पर क्या होगा, इन सब का मैं एक एक करके बताती हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चरणा, द्वितीय विभक्ति बतानी, ये आगे दिया हुआ है क्या होता है द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। सो बहुवचन में इसको हम बोलते हैं चरणा, ठीक है। अब नदी का क्या हो जाएगा, सो थर्ड तो हमें दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है, हमें द्विवचन बताना है तो नधो हो जाएगा, नधो नध। ललाटे का होगा ललाटयो ललाटेशु, देशाय का देशाभ्य देशेभ्य, चक्रम का चक्रे चक्राणी, फिर है वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिके, देन अहम आवाम वयम, विज्ञानस्य विज्ञानयो विज्ञानानाम, ठीक है। ये हो गया षष्ठी विभक्ति। आप फल रूप पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा क्या होता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ये जो नीचे लाइंस हैं, वाक्य हैं, अनुवाद करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है। तो देख लेते हैं पांचों को। सबसे पहले हमारा है भारत भूमो पवित्र नदः प्रवहन्ति, भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। फिर भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट तरीके से या मुकुट की भांति शोभ्यमान है। भारत भूमो श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत की भूमि में श्रेष्ठ पर्वत शोभ्यमान है। राष्ट्र ध्वजे केशरा श्वेत हरित च वर्णा संति, राष्ट्र ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवंता, हमने भारत में जन्म प्राप्त किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ हमें विभक्ति लिखनी है। जैसे शब्द दिए हुए हैं, ये कौन सी विभक्ति है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और वचन कौन सा है वो बताना है। जैसे भारत माता, ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। नद प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, अभी हमने बहुवचन में बनाया भी था। ललाटे सप्तमी है, एक वचन है। देन तीर्थ क्षेत्राणाम, ये षष्ठी है। देशस्य, ये चतुर्थी है, एक वचन है। देन बलिदानम, ये द्वितीय है, एक वचन है। देन
कृषिवल बांधवा ये प्रथमा है, बहुवचन है। देन अस्मान ये द्वितीय है, बहुवचनम है। देन क्षेत्रेषु ये सप्तमी है और बहुवचनम है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ जो भी क्रिया जैसे जो वर्ड दिए हुए हैं, जैसे सुनना, बोलना, उसके बारे में यहाँ लिखा है। जैसे श्रणुम, श्रणुम क्या होता है? हम सुनते हैं। आगच्छन्ति वे आते हैं। कुर्मा हम करते हैं। गायन्ति वे गाते हैं। प्रेरयति प्रेरित करते हैं। विलस्ति चमकना, है ना, शाइन हमने पढ़ा था। प्रक्षाल्यति प्रखारना, धोना। प्रवहति बहना, ठीक है। स्थापयन्ति इसका होता है स्थापित करना। कृतवन्तः कार्य करना या किया हुआ, ठीक है। सो ये इसके मीनिंग थे और ये कुछ शब्द थे जो वर्ब इंग्लिश में पढ़ा था ना, वही है ना। अब यहाँ पर हमें रूप लिखना है, लट लकार के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, यही होता है जो अभी पीछे में आपको कहती ना, आगे पढ़ेंगे वो है। एक वचन में क्या बोलते हैं, द्विवचनम में क्या बोलते हैं, बहुवचन में क्या बोलते हैं। जैसे भवती का हमें लिखना है, ये दिया हुआ है वर्ड, तो इसके अलावा आ जाएगा भवता, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवामा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमें वर्ड दिया है वो था अस्ति, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी, तो ये आप ऐसे फिल कर सकते हैं। अस्थि स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व सम, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ एक बस दिया है इक्षामा, तो इसका है ये इक्षति, इक्षत, इक्षन्ति, इक्षसि, इक्षथ, इक्षथ, इक्षामि, इक्षाव, इक्षाम। ये आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। इसमें कुछ भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इतनी बार पढ़ेंगे इनको कि आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ तो वर्ड दिया है, आगच्छन्ति शायद दिया है, इसके बेसिस पे हम बना लेंगे आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। ऐसे ही गच्छ का भी होता है, गच्छ, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छता, ये आगच्छ का है ना। आगच्छसि, आगच्छता, आगच्छता, आगच्छामि, अगच्छावा, अगच्छाम, ठीक ना। नेक्स्ट हमें वंदे मातरम पोयम दी गई है, पूरी पोयम है ना। जो हम वंदे मातरम गाते हैं उसका एक कुछ पार्ट गाते हैं, जो स्कूल वगैरह में प्रेयर टाइम में गाते हैं। यहाँ पर पूरी पोयम दी गई है, चलिए इसको मिलकर गाते हैं, ट्राई करते हैं गाने का। वंदे मातरम मूल गीतम, जो ये मूल बिल्कुल बेसिक गीत है वो ये है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम। सुख देने वाली, वरदान देने वाली माता के बारे में गीत है। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुजय धृत खर करवाले। के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहु ते तुम्ही माँ शक्ति, तो माराय प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम। तो ये पूरी पोयम है जिसमें आप जो स्कूल में प्रेयर गाते हैं ना, वो यहाँ वंदे मातरम से लेके यहाँ तक कुछ गाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे रीड करते क्या लिखा है। ब्रिटिश जनानाम शासन काले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषाम राष्ट्रगीतम गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति स्म। ब्रिटिश शासन जब था हमारे देश में तो अंग्रेजों ने एक विशेष राष्ट्रगीत, अंग्रेजों का एक विशेष राष्ट्रगीत है जिसे हम बोलते हैं गॉड सेव द क्वीन। ये सभी जो अभी जैसे प्रोग्राम होते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं ना, जनगण मन, वैसे ये वाला गीत सबको गाना अनिवार्य होता था। तो आगे लिखा है, चलिए देखते हैं। तद ज्ञात्वा बंकिम चंद्रवर्य तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण भारत मातु गौरव सूचकम वंदे मातरम इति गीतम रचितवाना। सो क्या हुआ, इस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने एक विकल्प, एक ऑप्शन दिया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करके। एतत् गीतम 1882 तमे वर्षे प्रकाशिते आनंद मठ इते ग्रंथे वर्तते। 1882 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था आनंद मठ, उसमें इस गीत को लिखा गया था। तस्य प्रकाशनात् पूर्व में भारतीय वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम आरब्धवन्ते। इसका मतलब कि जब ये बुक प्रकाशित भी नहीं हुई थी, पब्लिश भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही भारतवासियों ने इसे व्यापक रूप से गाना शुरू कर दिया था। देन वंदे मातरम इति गीतेन स एतस्य इतिहास अपि अवश्यम सर्वे
पठनीय। हम जो ये वंदे मातरम गीत के साथ इसके इतिहास को भी हमें अवश्य जानना चाहिए कि किस तरीके से इसने स्वतंत्रता संग्राम में हमारी जो वीर थे उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी मनोबल बढ़ाने में। ओके ना, यहाँ दिया है परियोजना कार्य, जो हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं ना आपको अदर बुक में, यहाँ पर आपको परियोजना कार्य दिया गया। इसमें करना क्या है, जयतु सैनिक, जयतु कृषक, जयतु वैज्ञानिका, ये जो हमने उद्घोषण जो वाक्य पढ़े इसको बड़ा बड़ा लिखकर विद्यालय पर चार्ट पेपर वगैरह पे लिख के आप इसको मातृभाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं और लगाना है जगह जगह पर स्कूलों में। ठीक है, फिर आपके प्रदेश में जो नदियां हैं, पर्वत हैं, तीर्थ स्थान हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। देन विराम दिनेशु माता पितृभ्याम सह कृषि क्षेत्रम गच्छन्तु, फिर आप माता पिता के साथ कृषि क्षेत्र जा सकते हैं। तत्र कृषि कार्य दृष्टवा संस्कृत भाषाया पंचवाक्य अस्य वर्णम कुर्वन्तु अथवा चित्रम रचयन्तु, वहां जाकर आप संस्कृत में 5 वाक्य लिखेंगे जो भी आपने कृषकों को, किसानों को काम करते देखा उसके ऊपर, जैसे कृषकः क्षेत्रे कर्षति, कृषकः बीजानि विक्षिपति, देन कृषकः जलम सिंचति, कि वो जल से सिंचाई कर रहे थे, बीज बो रहे थे, ऐसे कोई वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है 10 देशभक्तों के A3 साइज का जो पेपर शीट आता है उस पर आपको पिक्चर चिपकाना है उनके नाम के सहित, जैसे महात्मा गांधी का लगा सकते हैं, भगत सिंह का लगा सकते हैं, लक्ष्मीबाई का, भीमराव अंबेडकर का। ओके, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, सारी एक्सरसाइज भी देख ली है। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू, पहली बार मैंने संस्कृत पढ़ाया है, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। बाकी के चैप्टर्स की, अदर सब्जेक्ट्स की सभी प्लेलिस्ट लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। सो विल मीट सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।